कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। ये कोई आम स्कूल नहीं बल्कि कई उम्मीदों को उड़ान देने वाली जगह है और इस स्कूल के हेडमास्टर हैं खुशहाल ठाक। नागपुर के राहटे नगर टोली बस्ती में खुशहाल सर सिर्फ 1 रुपए में कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, वहीं सेवा सर्वदा इसमें सहयोग करती है। मानेवाड़ा के आदिवासी बस्ती में शाम के वक्त फ्री जापानी पढ़ाई जाती है। हमने खुशहाल ठाक सर, भावरी मैम और अंजलि मैम से मानेवाड़ा नई बस्ती में बात की और बच्चों का अनुभव भी जाना और इसलिए कहा, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। में आपको बहुत बहुत स्वागत है इन सारे प्यारे बच्चों के बीच में। आप उभरते हुए टीचर जो इनके मार्गदर्शक बने हैं, आपको ये पूरी प्रेरणा कहाँ से आई? पहले तो ये जो सारे बच्चे हैं, इन्हीं जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, इस कम्युनिटी से तो नहीं लेकिन इस बैकग्राउंड से ज़रूर आता हूँ कि बचपन ये बच्चे जो झेल रहे हैं वो बचपन में मैंने भी झेला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बच्चे ना झेले, इसलिए इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो शायद कितनी मेहनत इन लोग के पीछे आपको करना पड़ रहा है? बच्चों के पीछे तो बहुत मेहनत करना पड़ता है कि इनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जो दिक्कतें आती है, वो दिक्कतों का सामना तो मैं ही जान सकता हूँ कि क्या करना पड़ता है। लेकिन एक उम्मीद है कि इन बच्चों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनमें कुछ देश को देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो चीज़ मैंने इन बच्चों की स्ट्रेंथ देखी है, इनमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो इस पावर का यूज़ हम क्रिकेट के माध्यम से करना चाहते हैं। देश की पहले आदिवासी बच्चों की टीम यहाँ पे हमने तैयार की है, जो आगे चल के बहुत कुछ देश को देने वाली है। जैसे फुटबॉल की टीम तैयार की है, उनमें बहुत पावर है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे देश की एक पहला स्लम महोत्सव इन्हीं बच्चों ने यहाँ पे साकार किया है कि देश का पहला स्लम महोत्सव पिछले 4 सालों से हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये स्लम महोत्सव इसलिए ले रहे हैं कि इनका जो कल्चर होता है, जैसे हम यहाँ पे अभी जहाँ पे हम बैठे हुए, ये सिद्धेश्वरी गोंड बस्ती है, ये गोंड समुदाय से आती है। दूसरा है राहटे नगर टोली, जहाँ पे मांगारुड़ी समुदाय से उन लोग आते हैं जिनका काम है कचरा चुनना, भीख मांगना या शराब या फिर अवैध धंधों में लिप्त रहना। दूसरी एक है कैकाड़े नगर बस्ती, जो बाल चुनने का काम करती है, वहाँ पे भी हमारा काम है। एक फिर जैताड़ा बस्ती है। ऐसे बहुत सारे बस्तियों में हमारा काम शुरू है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये देश की जो संस्कृति बचाना है, इसलिए हमने वो स्लम महोत्सव आयोजित किया है। और यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेप इवनिंग स्कूल के नाम से हमने पहला कदम, यहाँ पे इवनिंग स्कूल है, वहाँ पे 1 रुपीज कॉन्वेंट है। इन बच्चों के लिए हमने वाचनालय शुरू कर दिया है। इन बच्चों को जिस चौराहे पर भिक्षा मांगती थी, उसी चौराहे पर हमने उनके लिए बुटीक शुरू कर दिया है, स्टिचिंग सेंटर शुरू कर दिया है। तकरीबन नागपुर में 422 स्लम्स है और नोटिफाइड 200 के आसपास नोटिफाइड स्लम्स है। लेकिन जो बाकी बची हुई स्लम्स है, उनका आज तक उनको जो फैसिलिटीज मिलना था, आज तक नहीं मिल पाई वो फैसिलिटीज। जैसे इस बस्ती की हम बात करें तो यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके इनको बोर करके दिया। यहाँ पे रास्ते नहीं है, तो रास्ते के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती है। आप सोचिए देश जैसे कि आप बता रहे हैं आपको इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, तो पॉलिटिकली आपको कुछ सपोर्ट मिलता है कि नहीं? पॉलिटिकली तो उतना नहीं जितना मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी मधुरा गडकरी जो है और नितिन जी गडकरी है, उनका बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। लेकिन आज भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितनी की ज़रूरत है। फडणवीस साहब का भी सपोर्ट मिल पाता है, लेकिन अगर वो एक बार इस बस्तियों में आके देखे तो मैं दिल से लगता है कि वो यकीनन इस बस्तियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे सर आप हमारे चैनल के माध्यम से जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको, आपको तो दूसरे लोगों को, कि वो आपसे किस तरह से प्रेरणा ले सकते हैं? देखिए, मैं तो पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए और हमारे इस प्रयास को आप दिखाने वाले हैं, लोगों तक पहुँचाने वाले, इसलिए तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
रही बात इन बच्चों की, तो ये स्लम्स में देश के लिए बहुत कुछ देने का टैलेंट होता है। ये जो खिलाड़ी पैदा होते हैं ना, वो तैयार नहीं किए जाते, वो जन्मता है खिलाड़ी होते हैं, जिनको सिर्फ थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो इन स्लम्स में वो इम्यूनिटी है, वो ताकत है, वो पावर है। अगर खेल के दृष्टिकोण से देखें तो अगर खेल मंत्रालय अगर इन स्लम्स में अगर ध्यान दे, तो हम देखते हैं ना ओलंपिक में क्या होता है, या फिर जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि देश को जो मेडल्स मिलने वाले होते हैं वो नहीं मिल पाते, और सबसे आखिरी पायदान पे हम देश देखते हैं। उस वक्त मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे देश की लोक संख्या भी बहुत है और पावर भी बहुत है, लेकिन पदक क्यों नहीं मिल पाते, मेडल क्यों नहीं मिल पाते। तो ये सोच अगर मंत्रालय ने देखा कि इन स्लम्स पे ज्यादा ध्यान दे स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से, तो यकीनन देश को सबसे ज्यादा मेडल्स यही स्लम्स के बच्चे देंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले आप हमें ये भी बताए थे आपके कुछ बच्चे फुटबॉल में भी कुछ। हाँ, फुटबॉल में भी हमने तकरीबन यहाँ से झारखंड में जाके फुटबॉल भी जीता हुआ है, बहुत सारे टूर्नामेंट जीते हुए हैं। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं पहले एडिक्टेड थे, लेकिन वो एडिक्शन से दूर करने के लिए हमने ये फुटबॉल शुरू किया, और इसमें हमको बहुत सफलता मिली कि उन बच्चों ने अभी जो व्यसन होता है, एडिक्शन होता है, वो छोड़ दिया और मेन स्ट्रीम में अभी पढ़ाई कर रहे बच्चे। ओके सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं उन दानदाताओं को आह्वान करना चाहूँगा, उन सपोर्टर्स को आह्वान करना चाहूँगा जो सपोर्टर्स आज भी हमसे अनजान हैं। हाँ। इन बाकी बची हुई जो 200 स्लम्स है, उन 200 स्लम्स में मैं काम करना चाहता हूँ, दिल से काम करना चाहता हूँ। हर वो स्लम्स में, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, 1 रुपीज कॉन्वेंट शुरू करना चाहता हूँ। इन महिलाओं को, इन आदमियों को रोजगार देना चाहता हूँ। सिर्फ आप हम पे विश्वास करें और सेवा सर्वदा बहुउद्देश्य संस्था से जुड़े। हम आपको यकीनन आश्वासित करना चाहते हैं कि एक नए प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इन स्लम्स को जो जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम भवरी प्रदीप गायकवाड़ है। मैं सेवा सर्वदा बहुउद्देश्य संस्था की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हमारे फाउंडर कुशाल ढाक सर है। सेवा सर्वदा के हमारे 4 सेंटर्स है, जयताड़ा, कहिकाड़े, राहटी नगर और सिद्धेश्वरी गोंडवस्ती। सिद्धेश्वरी गोंडवस्ती के बच्चे अभी आपने यहाँ पे देखे ही होंगे। राहटी नगर टोली में हमारे 2 सेंटर्स है, एक हमारा लाइब्रेरी है वहाँ, और एक हमारा 1 रुपीज कॉन्वेंट करके एक वहाँ पे हमने कंसेप्ट शुरू किया है। उसके बाद राहटी नगर टोली की जो लड़कियां थी, जो चौक में, जिस चौक में वो भीख मांगती थी या कबाड़ी चुनती थी, हमने वही की लड़कियों को एक बुटीक ओपन करके दिया है। जो मैम, जो बुटीक आपने ओपन की है वो कितने बड़े बच्चे हैं वहाँ के? वहाँ पे बच्चे, लड़कियां है एक्चुअली, और वहाँ की लड़कियां 15 to 16 ईयर्स की है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है क्लब एरिया के बच्चों के पीछे आप लोग? बहुत मेहनत करती है, बच्चे आते नहीं है। पेरेंट्स आराम से मान जाते हैं? पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स का रोल ही नहीं है। बच्चे अपने मन मर्जी के मालिक है, वो जब आते हैं तब आते हैं, उनका मन रहा तो नहीं आते। कभी कभी तो हमें ऐसा होता है कि टीचर्स लोगों को उनके घर पे जाके उन्हें तैयार करना होता है और फिर हमें बच्चों को यहाँ पे लाना होता है। तो जो बच्चों को रेडी करना है वो हमारे लिए बहुत स्ट्रगलिंग पार्ट है। ओके मैम, और क्या बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से इन जैसे जो प्यारे बच्चे होते हैं जिनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और आप अपने 1 रुपीज वाले जो कॉन्सेप्ट चले हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? हमारा जो 1 रुपीज का कॉन्वेंट है, हम स्लम्स के बच्चों को एजुकेशन फ्री देना चाह रहे हैं। 1 रुपीज नॉमिनल फी हमने रखी है ताकि एजुकेशन की कोई वैल्यू रहे उन बच्चों में, इसलिए हमने उस कंसेप्ट को नाम 1 रुपीज दिया है। हमारी जो सिद्धेश्वरी की लड़कियां, ये हमारी पहली आदिवासी गोंडवस्ती की क्रिकेट टीम हम अभी तैयार कर रहे हैं। बच्चे जड़ से आए हैं। ओके, जड़ से मतलब किस टाइप से? बहुत रूट से आए हैं वो लोग। अच्छा। उनके मसल्स और उनकी स्ट्रेंथ वो जो है वो उनकी जीन से आई है, जो हम गोंडवस्ती बोल रहे हैं कि वो हर सीजन में, हर कंडीशन में बच्चे सरवाइव कर पाते हैं। तो हम उनको ऐसा तैयार कर रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन रहे या कुछ भी स्पोर्ट्स में हो गया, कोई भी चीज में हम उनका टैलेंट रेक्टिफाई कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का हम प्लेटफॉर्म और सोर्स हम पूरी तरह से उन्हें देने का ट्राई कर रहे हैं। आपकी संस्था का अभी आपने बताए थे 4 जगह चलती है, वो 4 जगह एक बार फिर से बताइए। हमारी 4 जगह, एक जयताड़ा, कहिकाड़े,
रहाटे नगर और सिद्धेश्वरी गोंड बस्ती। तो आप लोग बच्चे खुद सेलेक्ट करते हैं या बच्चे अगर चाहे तो आपके यहाँ आके एडमिशन भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशन सबको फ्री है। हमारे यहाँ बच्चे उनके इच्छा से आते हैं, डिजायर से आते हैं। हम फोर्स नहीं करते, बच्चे खुद आते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आपके यहाँ एडमिशन लेना हो पढ़ने में, जी। वो फाइनेंशियल सक्षम ना हो, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट करें और बस्ती में इसीलिए फाइनेंशियल जो बच्चे वीक है या जो नहीं कर पाते, हमारी फीस कुछ भी नहीं है। Okay. तो हमारी स्कूल ही इसी के लिए है, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक है हम उनको एडमिशन दे सके। तो हमारी स्कूल ऐसी जगह सिचुएट करते हैं जहाँ बच्चे आ सके, उनको ट्रांसपोर्टेशन का या कोई भी चीज की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम बस्ती में ही हमारी स्कूल सिचुएट करते हैं। मेरा नाम अंजलि कृष्णा आगाज से है। मैं सिद्धेश्वरी गोंड बस्ती में शाम को बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चों को पढ़ाना मतलब ऐसा है कि सुबह में ये सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो खुशहाल सर ने कहा है कि इन बच्चों को सरकारी स्कूल में इतना तो नहीं होता है कि उनको पढ़ा पाते हैं, तो शाम को हम 5 से 7 बजे तक हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने की बात मतलब यहाँ पे बेसिक जो कुछ उनको नहीं आता है, जैसे सीखना है, कैसे रहना है, उनको इतना आदिवासी लोगों को इतना नहीं आता है, तो हम वो सब सिखाते हैं। इनको क्या कमी है इन लोगों के लिए हम वो पूरी करते हैं। और हाल ही में हमने यहाँ पे नई भाषा सीख रहे हैं, जापानीज भाषा। और अभी यहाँ पे एक हमारे लिए मधुरा गडकरी मैम है, जो हमें बहुत मदद कर रही है और छोटे छोटे बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल तैयार करके दे रही है। उनके लिए मैं बहुत मतलब उनका धन्यवाद कहती हूँ कि वो हमें इतना मदद कर रहे हैं। और इन बच्चों में बहुत काबिलियत है और बहुत आगे बढ़ने वाली है। और यहाँ की क्रिकेट टीम एक आदिवासी फर्स्ट गर्ल क्रिकेट टीम है जो बहुत आगे बढ़ने वाली है। और यहाँ पे एक महक उइके और राधा मरकाम जो बहुत अच्छी बॉलर और कैप्टन है, कि वो इंडिया की सबसे अच्छी बॉलर और कैप्टन बनने वाली बैटिंग करने वाली लड़कियों में से है। थैंक यू। आप यहाँ पे पढ़ा गए हो, कैसा लगे इतने दिन से यहाँ पढ़ने आए हो? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और हमारे फुटबॉल की एक टीम है जी। जो अभी टूर्ना मैच खेलने गई थी। ओके। तो मतलब अभी हमको उतना दिमाग नहीं है, मतलब अभी फुटबॉल खेल रहे और पहले से खेलते तो उनको जीत के आते थे। अच्छा। इसलिए हमको थोड़ा बुरा लग रहा है। और यहाँ के सर और मैम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम जो भी है सर की वजह से, वरना ये बस्ती में वो लोहा चुनने जाते थे, कुछ भी मतलब कुछ भी काम वाम भी चले जाते थे। अभी वो कुल्हाड़ी लेके झाड़ वाड़ काटते थे हम। वो अभी सर की वजह से फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे एक फुटबॉल टीम है और हमारे एक अंजलि मैम है जो हमको पढ़ाती है स्कूल में। मेरा नाम है जानवी मचिंदर उके। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सेवा सर्वदा हमारी स्कूल है, यहाँ पे सारे चीजें पढ़ाया जाता है। हमारी अंजलि मैम बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है हमको, सारे बच्चों को। और जापानीज भाषा भी हम सीखते हैं और हमारी मैम हमको बहुत सपोर्ट भी देती है। अभी हमारी क्रिकेट की टीम तैयार भी हुई है और फुटबॉल की भी टीम तैयार हुई है। तो मैं जापानी में कुछ तो बोल के बताइए। सायोनारा को बोलते हैं हाय बाय बाय, और कोनिचिवा को बोलते हैं हेलो, और गुड नाइट को बोलते हैं ओरेगाइशिमासु। थैंक यू। और आपका क्या नाम है, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम है राधा। मेरा नाम है राधा मरकाम। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं क्रिकेट की कैप्टन हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।